इन सारे कर्मचारियों को आप इस वीडियो के अंदर खड़े हुए देख रहे हैं। अब ये जो जितने भी खड़े हैं वो दरअसल किसी के सम्मान में नहीं खड़े हैं। इनको इनके जो बड़े अधिकारी हैं, सीईओ, उसने सजा दी है। अब अगर मान लो मैं पूरी सजा की बात करूंगा या सजा क्यों दी है ये बात करूंगा, तब फिर आपको आसानी हो जाएगी कि इनको सजा अच्छे के लिए दी है या बुरे के लिए दी है, या सज़ा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी हैं और ये सब के सब खड़े होकर काम कर रहे हैं। और ये खड़े होकर काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको सज़ा दी गई है और ये अपनी सज़ा पूरी कर रहे हैं। ये सज़ा है एक बूढ़े दंपत्ति को काम करवाने के नाम पर काफ़ी देर तक खड़े रहकर इंतज़ार करवाने की। अब बाबुओं की आदत होती है, आपको पता है कि अगर कोई भी काम उनके पास में लेके जाता है तो पहली बात तो ये है कि वो ऐसा बताते हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सर उठा के नहीं देखते हैं, और जब तक कि उनको उसमें उनका फ़ायदा नज़र नहीं आता तब तक वो काम नहीं करते हैं। और जो जानकारी हमारे पास में आई है उस जानकारी के मुताबिक सोमवार को एक बुजुर्ग कपल अपना काम करवाने के लिए प्राधिकरण पहुंचे थे। आवासीय भूखंड में वो था भूखंड विभाग, उसके अंदर उनको अपना कुछ काम करवाना था। दोनों बूढ़े कपल थे, सरदार जी थे, और वो बाबू के सामने काफ़ी देर तक खड़े रहे। इसी बीच जो सीईओ हैं लोकेश एम, वो कैमरों के ज़रिए ये प्राधिकरण का सारा हाल देख रहे थे, कहाँ काम चल रहा है, कहाँ काम नहीं चल रहा है। तभी उनकी नज़र आवासीय भूखंड विभाग पर पड़ी, जहाँ एक बुज़ुर्ग सरदार और उनके साथ में एक बुज़ुर्ग महिला, दोनों कपल लग रहे थे, वो बाबू के सामने हाथ बांध कर खड़े थे। सीईओ ने अपने कर्मचारियों से विभाग में संदेश भिजवाया और कहा कि इनका काम प्रायोरिटी पर करा दिया जाए। अगर इनका कोई काम नहीं हो सकता है तो इन्हें अनावश्यक रूप से खड़ा न रखा जाए। और इस संदेश को भिजवाने के बाद में सीईओ अपने दूसरे काम में लग गए। इसके बाद में करीब 20 मिनट के बाद जब वापस सीईओ की नज़र पड़ी और उसी विभाग पर गई तो उन्होंने देखा कि जो बुजुर्ग आवंटी हैं वो वहीं खड़े हुए थे, उसी बाबू के सामने खड़े हुए थे, वैसे ही हाथ बांध कर खड़े हुए थे। ये बात जो प्राधिकरण के जो सीईओ है, अधिकारी, उनको नागवार गुजरी। उसके बाद में उनको काफ़ी गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद में सीईओ खुद इस विभाग में पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। और उन्होंने जितने भी जो विभाग के सभी बाबू थे, तकरीबन काफ़ी थे, पूरा विभाग भरा हुआ था, उन्हें 30 मिनट तक खड़ा रहकर काम करने की सज़ा सुनाई। और उसके बाद में सभी बाबू तय सीमा तक अपनी सीट से खड़े रहकर काम करते रहे। जब बाबू अपनी सज़ा काट रहे थे उसी दौरान उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले पर सीईओ जो डॉक्टर लोकेश एम के हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर आम लोगों के काम करने ही होंगे। अगर कोई काम होने के लायक नहीं है तो आवंटी को ठीक ढंग से बताया जाए, अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए। लोगों को परेशान करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया। और उसके बाद में जब वायरल होता है तो आपको पता ही है कि एक नई बहस छिड़ जाती है। कुछ लोगों ने सीईओ के एक्शन को सराहा, जबकि कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या ऐसी सजाओं से बाबू काम करना शुरू कर देंगे। इस कड़ी में एक यूज़र ने लिखा कि ये घटना जो है वो न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है बल्कि ये भी दर्शाती है कि आम जनता को उनके अधिकार और सुविधाओं के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। और इस प्रकार की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई से कर्मचारी को ये एहसास होगा कि उनके कर्तव्यों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक जो अन्य यूज़र हैं उन्होंने लिखा, साधुवाद सीईओ साहब को कि सरकारी कर्मचारी को विनम्र, संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाने का हर प्रयास सराहनीय है। वहीं कुछ लोगों ने सीईओ के इस एक्शन पर सवाल भी उठाया। सवाल उठाते हुए लिखा, लेकिन सवाल यह है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। एक यूज़र ने लिखा कि क्या मजाक लगा रखा है, जिसकी वजह से फाइल लेट हुई। उन सभी की 1 हफ्ते की सैलरी काट लेनी चाहिए। ये खड़ा होने से जो काम है वो तेज़ी से होगा क्या, उल्टे लोगों को बहाना मिल जाएगा कि खड़े होकर काम नहीं होता, इसलिए और देर हो गई। बहरहाल
इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। अधिकारी ने सही किया या गलत किया, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।